ये गर्दन पूरी रीढ़ की हड्डी के लिए ऊपर से नीचे तक 33 वर्टिब्राज हैं इसके, उनको सेट करने के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त एक विज्ञान है कायरोप्रैक्टिक का। और उसमें ये हमारे राणा जी बहुत ज़बरदस्त एक्सपर्ट हैं। ऐसे दूसरे बच्चों को भी हमने ट्रेनिंग दे दी है और वो एक एक हड्डी को, कितनी हड्डियाँ हैं पूरे शरीर में, 206 हड्डियों को कहते नहीं भाई तो इसकी हड्डी पसली गड़बड़ा गई, तो 206 हड्डियों को कैसे सेट करना है वो विज्ञान इनको आता है। और जो है पूरा ऐसे बैठ करके भी और लेट करके भी, सीधा उल्टा लेटा करके, वैसे हम तो महीने 2 महीने में ऐसे ही सिंबॉलिक करवा लेते, उससे भी रीढ़ की हड्डी से लेकर के पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस ज़बरदस्त बना रहता है। तो भाई आप भी साल में एक बार आकर के नाभि हो, कोड़ी हो, रीढ़ की हड्डी हो, 206 की 6 हड्डियाँ हों, पसलियाँ हो, सबको ठीक करना है। तो उसके लिए ये कायरोप्रैक्टिक भी यहाँ पर होती, श्रृंगी भी, और सब प्रकार की ये जो संतुलन की चिकित्सा, वात पित्त कफ त्रिदोष के संतुलन के साथ, और प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम, ये जो पूरा वात पित्त कफ त्रिदोष का संतुलन ऐसे बैठ करके और उल्टे लेट करके भी। और हाँ, इसका तो बताना ही भूल गया मैं, प्यार चंद, इसने तो एप्लास्टिक इधर आ गया, क्या था एप्लास्टिक एनीमिया। कितने दिन में खून लेना पड़ता है? हफ्ते में 15 दिन में 2 बार, मतलब 15 दिन में एप्लास्टिक एनीमिया में प्लेटलेट भी चढ़ते थे, प्लेटलेट और खून दोनों चढ़ते थे। नहीं तो कितना चला जाता था हेमोग्लोबिन? 6 और 8। लो भाई, और प्लेटलेट 8000, एक बार 4000 वो बताने से मना कर देते 4000 8000 इतना नीचे, जो कि 3-4 लाख होना चाहिए। और अब क्या हाल है? बिल्कुल ओके। कितने दिन से? 2019 के बाद 2019 में आ गए थे, लिवोग्रिड दिया, प्लेटोग्रिड दिया और सर्वकल्प और वो काढ़े पिला दिए। एप्लास्टिक एनीमिया इसने सुना था मैंने, पहला एक डॉक्टर ठीक किया था लखनऊ का। उसके बाद दूसरा ये ठीक हो गया। कहाँ से हो प्यारचंद जी? मैं हिमाचल से, हमीरपुर। एप्लास्टिक एनीमिया, जोरदार अभिनेता, खुश रहो। और ये बच्चा बैठा, इसको हो गया था, क्या हो गया था? रोमेटॉइड आरए फैक्टर, वो भी अच्छा कर दिया इसका। छोटी उम्र में भी हो जाता है। बीमारियां उम्र नहीं देखती, जाति वर्ग समूह नहीं देखती, बीमारियां जो है वो आपकी आयु नहीं देखती, स्त्री पुरुष नहीं देखती, किस जाति वर्ग समुदाय में किस देश में पैदा हुए हो, आपके पास पैसा है कि नहीं है, धन और निर्धन नहीं देखती, सबको हो जाती। इसने भी अपना आरए फैक्टर तक ठीक कर लिया। इधर हमारे भाई क्या नाम है, गिरिराज प्रसाद जी लगे हुए, उनको कटी बस्ती कर रहे हैं, कटी बस्ती, पृष्ठ बस्ती, ग्रीवा बस्ती। और ये अब तो दौड़ लेता है ना। चल अब नंगे घास पर चल, इससे आंखें अच्छी रहती है, इम्यूनिटी अच्छी रहती है। इधर फव्वारे भी कितने अच्छे चल रहे हैं, आगे पीछे चलना, फ्रंट वॉक और बैक वॉक है। तो आज आपको ये कायरोप्रैक्टिक भी बता दे रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी विद्या है। और इसमें ये हमारा डॉक्टर अजीत राणा, ये बड़ा ही निष्णात है हमारा डॉक्टर। अब एक एक नस नाड़ी को आहिस्ता आहिस्ता हम तो पूरा सरेंडर कर देते हैं। भाई देखो, जब आपको उपचार लेना है ना, तो आपको अपने शरीर को डॉक्टर के हवाले करना पड़ता है, अपने पूरे अस्तित्व को। अब भैया हमारे को तो चमड़ी पकड़ लेता है, जो मोटे मोटे आदमी उनकी तो चमड़ी पकड़ने में भी इसको दिक्कत आती होगी। हमारी तो चमड़ी भी पकड़ सकता है, कहीं से कहीं हिला भी सकता है, लेकिन ये मोटे मोटे आदमियों को भी ठीक करता है। अब ये ठोका ठाके ऐसे आप अजीत राणा जी को देख करके घर पे मत करना। हाँ, ये रीढ़ की हड्डी में कई तरह से आगे पीछे बैलेंस बिगड़ा होता है। नीचे से लेकर के L4-5 से लेकर के S1 से लेकर के S2-3, ऊपर से नीचे वाले का L से नाम शुरू, ऊपर का नाम S से शुरू करते हैं, और फिर वो नीचे
कुल्लों में इधर उधर जहाँ भी दर्द फिर चला जाता है सैटिक आदि, वो सब का सब ठीक करता है हमारा बालक। ये बहुत निष्णात डॉक्टर है हमारा। ये मात्र एक थेरापिस्ट ही नहीं है, डॉक्टर भी है, थेरापिस्ट भी है, ये कायरोप्रैक्टिक भी है, पूरा का पूरा सारी चीज़ों को। ये तो बड़ा जोरदार मामला है। खटर पूरा टकाटक ठीक करता है। तो कई तरह से ठोक बजा करके कहते हैं ना, ठोक बजा करके ठीक करना। तो ऐसे ये ठोक बजा करके ठीक करने वाली प्रक्रिया जो है वो है एक कायरोप्रैक्टिक। तो यहाँ करीब 500 प्रकार की चिकित्साएं कराते हैं। पंचकर्मा, षटकर्म, पंचमहाभूत चिकित्सा, फिर उसमें अग्निकर्मा, उसमें वात मोक्षण, रक्त मोक्षण, उसके अंदर सैकड़ों प्रकार की तो बस्ती, फिर सिरोधारा, अक्षय तर्पण, अलग अलग प्रकार के अभ्यंग। अब पूरा हो गया भैया इनको तो, गिरिराज जी को तो। अब ऐसे एक एक प्रक्रिया से, जैसे मैं कह रहा था, सारी हड्डियाँ, सारी मांसपेशियाँ, सबका अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है लोगों का। पैरों का भी अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है, पंजों का, एड़ियों का, घुटनों का, कमर का, रीढ़ की हड्डी के एक एक जो है मणके का। तो पूरा अलाइनमेंट ठीक कर दिया भाई। तो ऐसे जिनको भी अपना अलाइनमेंट ठीक करवाना हो तो भाई यहाँ आ जाना। ये अलाइनमेंट भी बहुत लोगों का बिगड़ा हुआ है। वैसे हमारा बिगड़ा हुआ नहीं है, हम तो नाटक कर रहे हैं। हाँ, कभी कोई सोचे भाई बाबा जी की हड्डी पसलियाँ कुछ गड़बड़ा गई क्या, जो डॉक्टर राणा बड़े ज़ोर शोर से लगा हुआ है। हाँ लेकिन ठीक है, यदि अब 4-6 महीने में एक बार ऐसे हम इसको लगा देते, भाई तुम भी अपनी विद्या लगा लो। अच्छा, इसको आसान भी है हमारे जैसे दुबले पतले आदमियों को उठाना करना, और वैसे तो ये सबकी सेवा करने में ही इसको अच्छा लगता है, लेकिन इनको गौरव की भी अनुभूति होती है। और हर एक, ऐसा नहीं कि हमें ही अच्छे से कर रहा है, रोगी आते हैं तो उसको निपटाने का ही काम कर दिया। जैसे कहते हैं ये काम भी निपटा दिया, रोगी भी निपटा दिया। हम निपटाने वाला काम नहीं करते, हर एक काम को पूजा की तरह करते हैं। ऐसे तो जब तरीके से ऐसे करते हैं ना, तो हाँ एक बात तो है, इससे रिलैक्स तो होते हैं ज़्यादा। तो फिर हम भी तो इतनी ट्रैवलिंग करते हैं, और कभी कभी तो ये होता है 1-2 घंटा ही सोते हैं, 18-18, 20-20, 22-22 घंटा, कभी तो पूरा दिन रात बीत गए। तो इसमें थोड़ा बहुत तो अलाइनमेंट गड़बड़ होता ही है। तो जो पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति है उनको भी हमारी तरह से 4-6 महीने में या साल भर में एक बार तो अपने बॉडी का अलाइनमेंट ठीक करवा लेना चाहिए। हाँ, तो ये पूरा नाभि कोड़ी, ये बड़ा जोरदार मामला है। इसके नाभि ठीक करने के तरीके भी और कोड़ी ठीक करने के तरीके बड़े ज़बरदस्त हैं।
यहाँ ना इसको बोलते हैं नाभि सोलर प्लेक्सस, कोड़ी यहाँ, नाभि धरण पीछोटी यहाँ, और इसका भी पता लग जाता है पैरों के एड़ी और पैर के अंगूठे और हाथ के ये ऐसे मिला करके भी। तो नाभि, नले, कोड़ी। तीनों चीज़ें ठीक कर रहा है, नाभि, नले और कोड़ी, ठीक। ये घुटने का अलाइनमेंट भी ठीक करते हैं। वो गांव की भाषा में बोलते हैं ना, अरे छोरे ठीक हो जा, नहीं तो तेरे को सूत में लाना पड़ेगा। तो ये सूत में ले आता है पूरा शरीर। जैसे आपकी बिल्डिंग होती है ना, मैंने तो देखी है सैकड़ों मंजिला इमारतें, उसका अलाइनमेंट ठीक होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कितना ही भूकंप आए, आंधी तूफान आए, और अलाइनमेंट गड़बड़ाया तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। तो ऐसे पूरी बॉडी को जैसे कहते हैं ठोक बजा करके, खींच तान करके जो है एकदम। तो ऐसे शताधिक प्रकार से एक व्यक्ति को हम यहाँ कम से कम 100, 200, 500 तरह का उपचार देते हैं। आप कहेंगे ये क्या, शताधिक तो योग ही करवा देते हैं, शताधिक जड़ी बूटियाँ, फिर शताधिक अलग अलग प्रकार की थेरापियाँ, और उपवास। जैसे हमने उपवास किया हुआ है तो पूरा शरीर एकदम हल्का है। अच्छा, हल्का शरीर होने में खुद भी प्रसन्न। मान लीजिए भारी भरकम होता तो हमारे इस अजीत राणा बालक को ही बहुत मेहनत करनी पड़ती। इसको एक एक पैर को उठाने में पसीना आता। अब इसको पता ही नहीं लग रहा, कहीं भी पैर उठा ले रहा है, उसको सेट कर ले रहा है। इसकी नस नाड़ियाँ भी तो उसको भी तो ठीक करते हो, कहीं इधर उधर से गड़बड़ हो जाए तो। हाँ। अभी तो गिली गिली हो रही है, कर लो फिर भी। तो ये एक एक नस नाड़ी भी ठीक करते हैं ये, एक एक नस नाड़ी को इनको पता है कौन सी नाड़ी कहाँ तक जा रही है, कैसे उसको अलाइनमेंट करना है। तो एक एक नस नाड़ी उसको हाथ की हो, पैर की हो, उनको ऐसे ठीक करते हैं। ये तो आज थोड़ा लंबा हो गया, ऐसे अपनी सारी नस नाड़ियों को, हाँ, अंगुलियों को, अंगूठों को, एक एक हड्डी पसली को ऐसे अच्छा करना। और पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रीट, जैसे मैंने बोला, गोंद का प्रयोग, गोंद के लड्डू, और मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टी। और हाँ, ये पिंडलियों का संबंध तो पेट से भी तो है। हाँ, पिंडली दवाई, इसमें तो बड़ा स्वाद सार है। पहले जो है माता पिता से आशीर्वाद भी लेते थे, और ख़ास करके मैंने देखा माताएं तो जब सासू माँ दादी की को प्रणाम करती तो पिंडली दबाया करती, और वो जो है सासू माता लंबा चौड़ा आशीर्वाद दिया करती। तो ये भी एक बड़ी अच्छी प्रक्रिया है ये। और भाई देखो, हम बताएं, अब जैसे हमको तो कोई कष्ट तो नहीं था, लेकिन जैसे ना ऐसा फूल जैसा हल्का फुल्का हो गया शरीर, वैसे ही हमारा तो 64-65 किलो वजन तो सारा ही है, लेकिन एकदम ऐसे तन मन हल्का सा हो जाता है ऐसे। ये बड़ी बात है। तो जिनको ऐसे आरोग्य पाना है तो पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामय में आ जाना। और कितनी बड़ी तन की बीमारी हो, मन की बीमारी हो, मन भी ऐसे बेचैन सा, और तन का भी ठिकाना नहीं, मन का भी ठिकाना नहीं, बहुत बुरी हालात में लोग पहुंच जाते हैं। रो रो करके, कहते हैं ना उल्टा लेटना,
मर मर के जीते हैं। तो मर मर के जीने की ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी को अच्छे से जी लो। सियाटिका के लिए बता रहा, वैसे हमको है नहीं, लेकिन उसके लिए भी एक प्रोसेस होता है। श्रृंगी भी करवाते हैं और ये कायरोप्रैक्टिक भी। हाँ, ये नस दबाते हैं, दबा दे हमारे भी दिन भर, मैंने कहा ना, उठने बैठने में। अच्छा, अब कई बार ना, अब जैसे हम दिल्ली से आते हैं हरिद्वार तक, तो गाड़ी में सो कर के आ जाते हैं, तो गलत दिशा में कमर या पैर मुड़ा रहता है, तो कोई नस दब जाती है। तो ऐसे कभी कभी ये कराने से सब ठीक रहता है। अब दब गई होगी एक नस, तो 2-3 दिन पहले ऐसी थोड़ा सा कमर में हल्का सा हमको लगा, अरे ये क्या हो गया, तो हमने थोड़ा मरकटासन और भुजंगासन बढ़ा दिया, वो ठीक कर लिया। अभी थोड़ी बहुत कसर रहेगी होगी, तो ये हमारा डॉक्टर राणा जो है उसको ठीक कर देंगे। तो ये, हाँ भाई, तो अच्छा है। ये नस जो है ना, ऊपर से नीचे तक ऐसे दबा करके उसको नस को ही खोल देते हैं। लो, ये नस नाड़ियों का इलाज है, ये नस नाड़ियों का, हड्डियों का। तो ये इलाज बड़ा गहरा है। फिर इसमें तेल और लगाते हैं, ये तेल लगा करके भी फिर उसकी मसाज करते हैं नस के ऊपर। हाँ, ये तेल लगा के पिंडली पे देखो करके दिखाना। तो ये ऊपर से नीचे तक, यहाँ कमर से लेकर के, और ये जो नीचे तक नस नाड़ियाँ है ना, उन पर ऐसे लगा करके, ये जो मसाज ऐसे नहीं कि कहीं से भी रगड़ दिया, तो पीड़ान तक ये पीड़ानिल, ये तेल कमर से लेकर के नीचे तक उसको तरीके से लगाते हैं और वहीं उसको मसलते हैं। तो ये मर्म चिकित्सा हो गई। लो, मर्म चिकित्सा। और उसको फिर यूँ दबा करके अंगूठे से, अंगुलियों से नीचे तक लेकर के जाते हैं, और वो सारी नस जो है, अब हमको तो दर्द नहीं है, फिर भी वो नस जाम ना हो जाए तो प्रिवेंटिव भी तो है। ऐसे ये पीड़ानिल तेल, ये पीड़ानिल ऑइंटमेंट, पीड़ानिल ये स्प्रे, ये साथ में लगा लो। ये वातारी चूर्ण खा लो, ये बड़ा ज़बरदस्त अश्वगंधा, अश्वशिला, स्वर्णशिलाजीत, पीड़ानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रेट, और ये लहसुन, ये भी बड़ा ज़बरदस्त है। तो ये आज आपको बातों ही बातों में बहुत कुछ बता दिया। ऐसे मेहनत बहुत करता है लड़का हमारा, और इसने ये इसको दिन भर पसीने से लथपथ रहता है। अब हमसे पहले अभी एक बच्चे को इसने किया ही, जैसे मैंने कहा, अमूल्य को भी, और हमारा भी किया। अब दिन भर ये करेगा तो इसका पुरुषार्थ भी होता रहता है। अब इसका ना कभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता, ना वेट बढ़ सकता। और जब रोगी अच्छे होते हैं, आशीर्वाद दुआएं देते हैं, तो इसका आयुष्य बढ़ता है, आरोग्य बढ़ता है, और दैवी संपद पुण्याई बढ़ती रहती है जीवन में। और अब इसका देखो, एक तो नौकरी कहीं भी कर सकता आदमी, माने असाध्य रोगी, पूरी दुनिया के इनकेरेबल डिजीज से पीड़ित, ऐसे कि जिनको कहीं ठीक नहीं होती कोई बीमारी, वो यहाँ आकर के अपनी बीमारी ठीक करते हैं। और कितने आशीर्वाद उनको मिलते हैं। तो मैं कहता हूँ, साधारण बीमारियों को ठीक करने के लिए तो सारी दुनिया है। यहाँ जो असंभव रोग हैं उनको ठीक करते हैं। बहुत ही पुराना शटिका, पुराना अर्थराइटिस, और न जाने क्या क्या बीमारियाँ लोगों की ज़िंदगी में घर कर गई है, उन सब बीमारियों को मिटाने का, उन सब बीमारियों के खात्मे का काम यहाँ पर होता है। तो ये मैं कह रहा था, नस नाड़ियों की चिकित्सा, इसमें सियाटिका भी आ गई, उसमें और बहुत सारे, सर्वाइकल का पेन, सर्वाइकल, हाथों में आता हाँ, कंधे से लेकर के हाथों, फ्रोजन शोल्डर, ऐसे सारे, और स्केडियोसिस से लेकर के एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस तक हम अच्छा करते हैं। ये तो ऐसे बहुत ही प्रामाणिकता के साथ
तो जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन होगा, जिनको फ्रोजन शोल्डर होगा, ये कायरोप्रैक्टिक भी करा देते हैं, लीच भी करा देते हैं, श्रिंगी भी करवा देते हैं, एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंचर, और ये हम मर्म चिकित्सा, ये करा करके 7 दिन में लगभग लोगों का 99 का 100%, मैंने तो एक भी रोगी नहीं देखा जो फ्रोजन शोल्डर लेकर के आया हो ठीक ना हुआ हो। फ्रोजन शोल्डर, ट्राइजेमिनोलॉजिया, एंक्लोजिंग स्प्लाइटिस, ऐसे भयंकर भयंकर रोग ठीक करते हैं। तो चलो भाई, ये तो आज काफ़ी बता दिया। और ये ऐसे, ये तो बता रहे थे राणा जी कि जब सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन हो जाता है उसको ऐसे ठीक करते हैं। तो आज आपको बहुत कुछ बता दिया। और जो है इस हमारे बहुत ही विद्वान डॉक्टर हैं ये अजीत राणा जी, तो इस बहाने आपको ये भी बता दिया कि रोग बड़ा नहीं, योग बड़ा है, संजोग बड़ा है। आप एक बार, कितना सुंदर परिवेश है यहाँ पर, यहाँ ये पतंजलि वेलनेस का वर्ल्ड का सबसे बड़ा केंद्र है ये। एक साथ लगभग पतंजलि वेलनेस, पतंजलि योगपीठ में, योगग्राम निरामयम में लगभग 3000 लोगों के स्वास्थ्य की सुविधाएं या रह करके, कहते हैं ना आईपीडी, ओपीडी तो 5-10 हज़ार लोग अलग आते हैं, वो अलग है। ऐसे आप यहाँ पर आइए और सब रोगों से मुक्ति पाइए, जड़ से रोगों को मिटाइए।